हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुटेक। मैं सेल्फ देवेश गुप्ता। मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम रिलेशंस एंड फंक्शंस है मैथमेटिक्स का, वो पढ़ा रहा हूँ, जिसके 3 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जो कि पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पे था, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन था और तीसरा एक्सरसाइज 2.2 था। ठीक है, और ये वाला जो वीडियो है ये फंक्शन के बेस पे होगा। लेकिन अगर आपको ये पढ़ना है सही से, अगर ये समझना है, तो आपको इससे पहले वाले की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से आके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग फंक्शंस की डेफिनेशंस और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और रियल वैल्यूड फंक्शंस और रियल फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन होता क्या है? रिलेशंस आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है? रिलेशंस कोई सेट अगर ए और बी है, यानी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो एक्चुअली रिलेशंस कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैपिंग की अगर बात करें, फंक्शंस को मैपिंग भी बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा, फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, है ना। जिसमें मान लेते हैं इसका है 2 3 4 5, इसका यहाँ पे 7 8 9 10 11। ओके, अब यहाँ पे इसकी मैपिंग मतलब 2 से 8, 2 से 3 से 7, 4 से 8, 4 से 9, 4 से 10, ठीक है, 5 से 8, ऐसे करके मैपिंग बनी है। तो ये रिलेशंस को दिखाता है। लेकिन फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है। पहले हम उसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं इसको आपको इस एरो डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले देखिएगा, रिलेशंस एफ, देखिएगा रिलेशन है। जैसे रिलेशन को आर से डिनोट करते थे, यहाँ पे रिलेशन को एफ से डिनोट किया, क्योंकि फंक्शन का डिनोटेशन एफ होता है। तो ये फंक्शन बोल सकते हैं एक स्पेशल काइंड का रिलेशन है, ये हम बोल सकते हैं डेफिनेशन में। फंक्शन एक स्पेशल काइंड का रिलेशन है जिसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है ये समझ में आ जाएगा। A relation F from a set A, यानी A से सेट A है और सेट B है, A से B में इस सेट टू बी अ फंक्शन। जब फंक्शन कब कहा जाएगा? इस सेट टू बी अ फंक्शन इफ, ध्यान रखिएगा, इसके बाद की जो स्टेटमेंट है वही कंडीशन। रिलेशन तो होना जरूरी है, रिलेशन के बाद जब कंडीशंस क्या है फंक्शन होने के लिए वो यहाँ पे पढ़ते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, यानी सेट A के जो भी एलिमेंट्स है उसका सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज पॉसिबल है, इमेज का क्या मतलब है? मतलब यहां से यहां तक की मैपिंग है ना, यानी ए से बी की मैपिंग है, ए से बी की मैपिंग है। तो ए से बी की जो मैपिंग है उसमें ए से बी का जो एरो डायग्राम बना है उसमें ए के सारे एलिमेंट जो भी है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जिसके एक से ज्यादा इमेज हो। अब फिलहाल मैंने यहाँ पे जो रिलेशन बनाया है उसमें कुछ एलिमेंट्स के एक से ज्यादा है इमेज। तो ये एक रिलेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे वो एक फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे आपको दिख रहा होगा कि 4 के एक 9 इमेज है और 4 का एक 10 में इमेज है। 4 के 2 इमेज है, तो 2 इमेज अगर पॉसिबल है तो वो रिलेशन होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। वो स्पेशल टाइप का रिलेशन नहीं है जो कि फंक्शन के रूल को सेटिस्फाई करे। तो आपको अगर इसको फंक्शन बनाना है तो इसका एक इमेज हटा दीजिए। अगर ये इमेज नहीं है, इसका 4 का सिर्फ एक ही इमेज है और 9 है, तो हमारा ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, रिलेशन एक स्पेशल काइंड का, फंक्शन एक स्पेशल काइंड का रिलेशन है जिसमें अगर मैपिंग जो है रिलेशन ए टू बी में डिफाइन है, तो ए का जो भी एलिमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए दूसरे सेट यानी बी में। ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो अब इसके बेस पे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, ये सब भी डिफाइन होती है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये मैंने आपको रिलेशन में भी बताया था, इधर वाला पोर्शन जिसके जिसके इमेजेस होते हैं इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, और जहां जिस चीज से मैपिंग हुई होती है, जैसे कि यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये 7 8 और 9 से ही मैपिंग है सारे मिला के, तो ये होता है रेंज और ये आपका है डोमेन, ये डोमेन है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सारे के सारे इमेजेस, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, अगर उस टोटल एलिमेंट के सेट को बात करें तो उसको बोलते हैं कोडोमेन। ये भी चीजें मैं पहले बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियोस में, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए। ठीक है, तो अब ये हो गया पूरा का पूरा डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन का। अब इसके एग्जांपल्स में हम आ जाते हैं। एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा इस वाले वीडियो में। एग्जांपल्स जरूर करा करिए बुक में से, क्योंकि वैसे भी बुक आपके बुक में क्वेश्चंस बहुत कम दिए हुए हैं। अगर आप आईएससी बोर्ड के कंपैरिजन में देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड के जो बुक्स होते हैं उसमें क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। इसलिए सीबीएसई वालों को अलग से आर डी शर्मा,
हर साल के बाद सॉल्व करनी पड़ती है। तो एग्जाम्पल्स भी करा करिए आप। एग्जाम्पल्स नंबर 10 यहाँ पे जो दिया है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दिया हुआ है लेट एन, एक और चीज है, अगर आपके पास बुक नहीं है, मान लेते हैं अगर बुक है तो आप बुक लेके बैठिए, लेकिन अगर नहीं है तो आपको इस बुक का लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, और बुक को डाउनलोड करके और उसके साथ हमें देख के करिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर कराऊंगा, ठीक है। तो आप बुक डाउनलोड कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे बोला गया है एन एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब कैपिटल एन नेचुरल नंबर को ही दिखाता है, ये नेचुरल नंबर सेट ऑफ, ठीक है। उसके साथ एक और बोला है यहाँ पे कि एक रिलेशन आर जो डिफाइंड है, आर जो रिलेशन डिफाइंड है वो है एक्स कॉमा वाई। रिलेशन का डेफिनेशन कैसे देते हैं, इससे पहले वाले एक्सरसाइज के वीडियोज में मैंने बताया था आपको। वाई इज इक्वल टू 2x और हो गया यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसके अगर हम रिलेशंस के एलिमेंट्स की बात करें तो वो क्या आएगा, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि y जो सेकंड एलिमेंट होगा x का डबल होगा, यानी कि इसका रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएगा पहला। देखिए अगर x के जगह पे 1 यानी कि नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हर एक x की वैल्यू पे y मिलेगा। तो x की वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो y मिल जाएगा 2, क्योंकि y इज इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे 2 into 1, x के जगह पे 1 रखा मैंने तो y जाएगा 2। ऐसे 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, और अगर 3 रखते हैं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपका आगे चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आगे चलता जाएगा। अगर मान लेते हैं 20 रखते हैं तो ये आ जाएगा 40, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो होता है डोमेन का एलिमेंट, और डोमेन किसी भी डोमेन का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। फंक्शन का यही कंडीशन है कि किसी भी डोमेन का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। मैं अगर इसको एरो डायग्राम से बताऊं तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अगर है तो यहाँ पे हर एक के साथ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 का जो मैपिंग है वो 2 से है, 2 का 4 से है, 3 का 6 से है, 4 का 8 से, ऐसे करके आगे भी बढ़ता जाएगा। तो आपको दिख भी रहा होगा हर एक की जो मैपिंग में एलिमेंट्स है वो सिंगल आई मीन यूनिक एलिमेंट्स है हर एक के, ठीक है। तो हर एक जो इमेज है उसका जो क्या कहते हैं डोमेन है वो यूनिक है। इसी वजह से ये जो रिलेशन दिया हुआ है नेचुरल नंबर का और ये रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो एक फंक्शन है, ठीक है। तो यही चीज क्वेश्चन में पूछी कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है, मैं आपको रीड कर दे रहा हूँ। द डोमेन आर इज द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। डोमेन आर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुआ, जो मैंने यहाँ पे पहले एक बार लिखा था 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही हुआ। और जो इसका रेंज आएगा यानी कि जो मैपिंग है वो सिर्फ 2 4 6 8 से होगी। इससे मैं बना दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 डॉट 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 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ठीक है। तो 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 3 का 6 से, ठीक है। तो ऐसे करके तो आपको दिख रहा होगा कि जो मैपिंग है वो सिर्फ इवन नंबर से हो रही है। अगर मैपिंग इवन नंबर से है इसका मतलब ये होता है कि वो जो सेट ऑफ है वो इवन नंबर हो जाएगा, सेट ऑफ इवन नंबर हो जाएगा। जो मैपिंग है आई मीन जो रेंज होगा वो सेट ऑफ इवन नंबर होगा, और जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। और को डोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। को डोमेन मतलब सारे के सारे होते हैं तो सारे के सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाते हैं और उसमें वो इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है, उसका रेंज। तो यहाँ पे वही चीज उन्होंने दी है, मेंशन करा है कि नेचुरल नंबर्स द को डोमेन इज आल्सो एन, द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। ये भी मैंने बोला है। तो एवरी नेचुरल नंबर एन के लिए ओनली 1 इमेज है, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर एन के लिए जो डोमेन के हर एक नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 सबके एक ही इमेज है उसके रेंज में, ठीक है, आई मीन को डोमेन में। तो इसीलिए ये फंक्शन जो होगा, ये रिलेशन जो होगा वो फंक्शन होगा, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन यही है कि अगर डोमेन के सारे एलिमेंट्स का ओनली 1 इमेज होता है तो वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए जो रिलेशन दिया हुआ है वो फंक्शन है नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 इन्होंने दिया है, ठीक है, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आइडेंटिफाई करना है, मैं इसका सिर्फ सेकेंड पोर्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, इसका सेकेंड पोर्शन दिया हुआ है। सेकेंड पोर्शन में इन्होंने दिया है एक रिलेशन दिया हुआ है, यानी रिलेशन के एलिमेंट्स दिए हैं 2, 2, 2, 4, 3, 3,
और 4 कॉमा, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ इन्होंने। अगर आप देखेंगे तो ये पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है डोमेन का, तो डोमेन जो यहाँ पे है वो है 2, 2, 3, 4। तो आपको यहाँ पे चीज दिख रहा है 2 का एक रिलेशन 2 से भी है और 2 का एक रिलेशन R से भी है, तो ये यूनिकली डिफाइन है ही नहीं। मतलब अगर बनाएंगे इसको तो ये एलिमेंट 2, 3, 4 ही है। और इसका जो कोड डोमेन है उसमें देखिएगा 2, 4, 3, 4, राइट। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा पहले 2 से 2 की मैपिंग है, फिर 2 से 4 की भी मैपिंग है, 3 से 3 की मैपिंग है और 4 से 4 की मैपिंग है। तो यहाँ पे बाकी तो ठीक है, बस ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके 2 इमेज बन रहे हैं। अगर 2 इमेज बन रहा है तो वो फंक्शन का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए जो ये रिलेशन दिया हुआ वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 2 इमेज होने की वजह से, जिसका देखिएगा 2 का 2 से भी है, 2 का 4 से भी है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। इसी को डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि द डोमेन एलिमेंट 2 हैज 2 इमेज इन द कोडोमेन, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके फंक्शंस के बेस पे ही आपका बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स डिपेंडेंट होता है। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप आगे की चीजें कर पाओगे। इसलिए अगर आपको कहीं पे कोई भी चीज में डाउट होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और फिर से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब हम रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन की बात करेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। मैं आपको इसका डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है, बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, जैसे मैंने कोई सेट ए के है और एक सेट बी है, ठीक है। एक सेट ए और एक सेट बी है। ठीक है, तो इसका जो रेंज है यानी कि इसका जो रियल वैल्यू को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, रिलेशन को भी आर से डिनोट किया जाता है और रियल वैल्यूज को भी कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे रियल वैल्यूज है, तो रियल वैल्यूज अगर इसका जो रेंज है, जैसे कोई भी एलिमेंट यहाँ पे दिया हो, कुछ भी एलिमेंट दिया हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, बट इसका जो रेंज है 2, 4, 6, 2, 1 ऐसे करके 8, 10 डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे करके मैपिंग दी है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो रेंज बन रहा है वो है रियल वैल्यू सबसेट, रियल वैल्यू का सबसेट, ठीक है, सबसेट ऑफ रियल वैल्यू, ठीक है। तो सबसेट ऑफ रियल वैल्यू है जो ये बी सेट है, उसके जो रेंज आई मीन जो मैपिंग्स पे आई है एलिमेंट सारे, वो सब के सब रियल वैल्यू है। अगर ऐसा हो जाता है कंडीशन कि जो सबसेट है आई मीन जो सेट बी है उसमें जो एलिमेंट्स है वो रियल वैल्यूज होते हैं, जो मैपिंग का जो रेंज होता है उसमें जो एलिमेंट्स है वो रियल वैल्यू होते हैं, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। ओके, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं उसका डोमेन भी सारे रियल वैल्यूज हो जाए, ठीक है। अगर उसका डोमेन आई मीन जो यहाँ पे मैपिंग जिससे स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4 है ना, ये भी सब क्या है, रियल नंबर्स ही है, ये सब भी रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर से ही मैपिंग है, तो ऐसे हम लोग फंक्शन को बोलते हैं रियल फंक्शन। ध्यान रखिएगा, पहले हम बात कर रहे थे रियल वैल्यूड फंक्शन की, अब हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शन की। तो रियल फंक्शन में यहाँ पे ध्यान रखिएगा रेंज शुड बी आर, और आर मतलब रियल नंबर और सबसेट ऑफ आर, ठीक है। ऐसे रियल फंक्शन का जो डेफिनेशन में आता है उसमें रेंज की बात नहीं होती है, यहाँ पे बात होती है इसकी डोमेन की। तो रियल फंक्शन में होगा तब जब इसका डोमेन, हम लिख रहे हैं डोमेन शुड बी आर इन आर और सबसेट ऑफ आर। कंप्लीट डेफिनेशन आप बुक से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका यही मेन इसमें जो कॉन्सेप्ट है इस डेफिनेशन में वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने, एग्जांपल है 12 नंबर, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा एफ यानी फंक्शन डिफाइन है एन टू एन, यानी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, और साथ में इन्होंने एफ एक्स को भी डिफाइन किया, यानी कि एक्स के वैल्यूज पे ये राइट वाला आएगा 2x + 1, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे 1 आ जाएगा।
अगर हम F1 निकालेंगे, F1 यानी कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो रियल नंबर ही होता है ना, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है। तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 3, ठीक है। अगर F2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 5। तो ऐसे करके फंक्शंस मिलेंगे। ये फंक्शंस में जो वैल्यूज आ रही है रेंज की, वो क्या आ रही है, रियल नंबर्स आ रही है। तो यानी कि कैसा फंक्शन हुआ, रियल वैल्यू फंक्शन हुआ। साथ में इसका जो डोमेन है वो भी क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये रियल फंक्शन भी है, ठीक है। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें एक टेबल बनाया, टेबल के अकॉर्डिंग 3 4 5 वैल्यूज निकाली इन्होंने 7 तक की, ठीक है। तो 7 तक की फिलहाल मैंने 2 निकाली, ऐसे आप बाकी भी निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू पुट करके अलग अलग 1 से लेकर 7 तक पुट करोगे तो आपको 7 तक का मिल जाएगा, और अगर आगे का यू पुट करोगे तो आगे का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ फंक्शंस और उसके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सम स्पेशल फंक्शंस एंड ग्राफ्स। पहला फंक्शन की स्पेशल फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो फंक्शंस की, वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये फंक्शन जो है fx इक्वल टू एक्स होता है। आप समझिए क्या मतलब है, कि जो भी एलिमेंट है, अगर मतलब तो बात करेंगे जो मैपिंग बनेगी वो 1 से 1 की बनेगी, और 2 से 2 की बनेगी, 3 से 3 की बनेगी, यानी कि जो नंबर है उसका उसी से बनेगा, ठीक है। अब कैसे हो गए आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे जब यहाँ पे अगर मान लेते हैं एक्स से 1 रखोगे तो इधर भी 1 आएगा, क्योंकि एक्स से 1 ही है। अगर F2 रखोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। अगर लोग इसके सेट की बात करें तो 1 रखने पे 1 आया है, यानी y के एलिमेंट 1, 2 रखने पे 2 आया है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा। अगर हमने रखा -1 आई मीन -1 रखा तो -1 आएगा, और -2 रखा तो -2 आएगा, ठीक है। ये कुछ मैंने एलिमेंट्स निकालनी है, इससे जो सेट बना हुआ ऐसे बनेगा आपका। तो ये इसी को अगर आप ग्राफ पे दिखाएंगे तो जो ग्राफ मिलेगा वो इस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दिखा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने ऐसे लाइन बनाई, ग्राफ कैसे बनाते हो आपको पता होगा, है ना। ये 0 पॉइंट होता है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ये हो गया -1 -2 -3, -1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अब हमें ये वैल्यूज दिखानी है, तो 1 1 पे ये आ गया, उसके बाद 2 2 पे आपका ये हो गया, और 3 3 पे आपका ये हो गया, -1 1 पे यहाँ पे आ गया, और -2 2 पे यहाँ पे आ गया। तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा लाइन मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपका एक लाइन मिला है। और ये जो ग्राफ बना है वो ग्राफ किस चीज का है, वो है fx इक्वल टू एक्स का, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का। ये ग्राफ जो बना है वो आइडेंटिटी फंक्शन का है, जिसमें fx जो है वो x के बराबर है, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको प्लॉट करना तो आता होगा, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि आपको पॉइंट प्लॉट करना आता है। तो प्लॉट करने पे जो ग्राफ मिला उसी को, इस जो ग्राफ है इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ओके, इसके बाद हम दूसरे बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन की। सेकेंड जो है वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन का fx इक्वल टू एक्स, ऐसे कांस्टेंट फंक्शन का fx इक्वल टू सम वैल्यूज होगी, मान लेते हैं 4, ठीक है। कोई भी वैल्यूज हो सकती है, 4 5 10, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू फिक्स है। यानी कि ये जो fx की जो इधर साइड वाला आता है वैल्यूज, वो y की वैल्यू होती है और x की वैल्यू फिक्स है। अगर 1 रखेंगे तो भी 4 मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो भी 4 मिलेगा। इसका मतलब जो आपको पॉइंट्स मिलेगा वो 1,4 2,4 और 3,4 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका 1 2 3 -1 -2 ऐसे करके मिलेगा। तो आपका यानी कि ये 4 है, तो 4 हम लोग बना भी लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है।
तो आपको पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, ऐसे करके मिलता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ध्यान रखिए कि ये एक्सेस में वाई एक्सेस में आपका जो ग्राफ का जो पोर्शन जो मेनली आपका ड्रॉ हुआ है फंक्शन वो यही है, ये फंक्शन है x इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना है क्योंकि हर एक पॉइंट पे सीधा सीधा मिल रहा है और सीधा जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको लाइन दिख भी रहा होगा कि ये जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको एक लाइन मिली और यही जो ग्राफ बना है वो एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके आगे के पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जितना मैंने बताया है, और आप खुद भी ट्राई करिए, कुछ नए फंक्शंस खुद ही माइंड में डेवलप करिए और उसको प्लॉट करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में स्प्रेड करिए जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।